आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अब की बार 400 पार होगा। इस बात को लेकर जितने भी विपक्षी राजनेता हैं उनके अंदर बौखलाहट दिख रही है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के राजनेता हो चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर इलेक्टोरल बॉन्ड पर सियासी हमला बोल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से बैंक खाते को ब्लॉक कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी पर सियासी हमला बोल रहे हैं। उनका यह आरोप है कि भारत एक लोकतंत्र देश है और इस लोकतंत्र के देश में बराबर की चुनाव लड़ने के लिए अधिकार है, उस अधिकार को मिलना चाहिए। दोस्तों, सियासी हमला जमकर इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर आईटी और ईडी और इलेक्शन कमिश्नर और मीडिया को लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है। सभी राजनीतिक दल के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड यानी समान लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी के पास समान रूप से संसाधन हो। ये नहीं कि उनका मीडिया पर एक अधिकार हो, ये नहीं कि सत्ताधारी दल का आईटी, ईडी, इलेक्शन कमीशन दूसरे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण हो। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में तथ्य निकलकर सामने आए वो बहुत ही चिंताजनक है। साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। पूरे भारत में ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तारी हो सकती है। दोस्तों, दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के 3 राजनेता पहले से भी जेल में हैं और चौथी नंबर अरविंद केजरीवाल का लग सकता है। दोस्तों, इससे पहले भी सत्येंद्र जैन जो शराब घोटाले में बंद हुए हैं, संजय सिंह शराब घोटाले में बंद हुए हैं, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में बंद है और चौथी नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही लगने वाला है। और दोस्तों, वह कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि हम ईडी दफ्तर तभी जाएंगे कि हम उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमारे 3 नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएं, जो कि पहले से ही शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के 3 राजनेताओं की जमानत नहीं मिली है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी क्या कुछ स्टेटमेंट दे रही हैं, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। देखिए, आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन न कर सके, कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी मेजॉरिटी आए, उनकी सरकार बने, उसमें विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता होने के तौर पे अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सके। क्योंकि अगर गिरफ्तारी उनका लक्ष्य नहीं होता तो कोर्ट में कह देना कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्यों, जब हाई कोर्ट के सामने कल एक याचिका दायर हुई और हमने नो कोर्सिव एक्शन की मांग करी, गिरफ्तारी ना होने की मांग करी, तो उसका ईडी ने विरोध क्यों किया? वो वहां पे क्यों खड़े होके कहते हैं कि नहीं, इस पे हाईकोर्ट को कोई एक्शन नहीं करना चाहिए? साफ है कि ईडी का मकसद जांच नहीं है, ईडी का मकसद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार। भारत में चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, जब तक इस चुनाव में मुसलमानों को आगे ना लाया जाता हो तब तक इस राजनीति में कोई रंग ही नहीं दिखती है। जहां आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव से ही पहले भारतीय जनता पार्टी भारत में सीए जैसे कानून को लाकर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक हिंदू, पारसी, जैन, ईसाई हैं उन्हें भारत में नागरिकता देने की बात कर रही है, तो भारत में ही जो विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी है, भारत में रह रहे मुसलमानों को भड़काने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो विपक्षी पार्टी है हमेशा आवाज उठाती है कि जो भारत में रह रहे मुसलमान हैं उनके ऊपर अलग कानून बना के उनके शरीयत और उनके ऊपर थोपा जाता है, फिर चाहे वो सीए हो चाहे 3 तलाक हो। दोस्तों, इसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं जो भारत के मुसलमान रह रहे हैं, उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। शरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है मुसलमान। अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया
तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो। कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। सरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए। सिर्फ 4 शादी करने के लिए सरिया और हदीस क्यों आता है? इस देश का मुसलमान सरिया और हदीस की सारी चीजों से अंग्रेजों के समय से कटा हुआ है। ढेर सारे इस्लामिक कंट्रीज भी ये छोड़ चुके हैं। आज भी सिविल सूट होता है, तो देश के संविधान के हिसाब से मुस्लिम भाइयों का सिविल सूट होता है। राहुल जी लागू करना चाहते हैं, चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को पत्थर मारकर मार दो, इसका जो द्रोह करेगा उसको फांसी पर चौराहे पर लटकाओ, ये सारा लाना है क्या? आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव से ही पहले सियासी हमला बोल रहे थे संजय राउत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को औरंगजेब से कंपेयर कर दिया। इसके बाद से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं एक एक करके पलटवार कर रहे हैं। इसको लेकर सुधांशु चतुर्वेदी ने कहा है कि जब से इंडिया गठबंधन बनी है तो उसमें कोई नई बात नहीं है, बट उसमें एक नई बात देखी जा रही है कि इंडिया गठबंधन जब से बनी हुई है इसकी गिरावट की कोई सीमा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछा गया कि संजय राउत ने कंपेयर कर दिया है औरंगजेब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, तो उनका स्टेटमेंट है नाथूराम गोडसे कहां पे पैदा हुए थे। नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी जी का हत्यारा है। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी, संजय राउत और सुधांशु चतुर्वेदी का भी स्टेटमेंट आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरात मध्ये झाला। जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला। गांधी को मारने वाले कहां पैदा हुए थे? गोडसे कहां पैदा हुआ था? ये जो मुंबई की सड़कों पर फसाद हुआ था जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए थे, उनको मारने वाले कहां पैदा हुए? कुछ भी इंडी गठबंधन वाले प्रधानमंत्री जी के प्रति बोल रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, मगर निचलापन नित नया दिखता चला जाता है।